आपको एक बात बोलूँ तो ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन। तो डायमेंशन तो आपने सुने होंगे कि देयर इज 1 डायमेंशन, देन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। आपको डायमेंशन जो वर्ड डायमेंशन इसका एक्चुअली मीनिंग पता है? तो अब आपको लगेगा दीदी आप इतने बेसिक से क्या बता रहे हो, क्या काम है? देखो मेरा ये मानना है ना कि इफ़ वी आर स्टडिंग समथिंग, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, हमें नॉलेज पता तो चल जाएगी, बट व्हेन वी आर डूइंग एडवांस थिंग, हमें पता है मेरा यही मानना है कि बेसिक से आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। सो मैं आपको मेरे चैनल पे हर चीज़ को बेसिक से प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? तो अगर हम किसी भी चीज़ की डायमेंशन की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली वी आर रेफरिंग कि उस ऑब्जेक्ट या फिर उस जिसकी भी हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं उसका साइज क्या है, उसकी लेंथ, और बेसिकली उस चीज़ की मेजरमेंट, ठीक है? अब हमने पढ़े होंगे कि हम पढ़ते हैं देयर इज 1 डायमेंशन, देन देयर इज 2 डायमेंशन। व्हाट इज? तो व्हेन वी आर सेइंग 1 डायमेंशन यानी कि हम चीज को हैंडल कर रहे हैं एक ही डायमेंशन से, यानी कि 1 वे। लाइक यहाँ पे लेट्स से मेरे हाथ में कुछ लेट्स से मान लो ये एक लाइन है एंड ये एक मार्कर, मतलब कोई ऑब्जेक्ट लगा लो। तो अब यहाँ पे हम 1 डायमेंशन में ना हम उस ऑब्जेक्ट के सिर्फ लेंथ की बात कर रहे होते हैं। उसकी लेंथ होती है सर्टेन लेंथ, वहाँ पे उसकी जो विड्थ है और जो हाइट है वो नेग्लिजिबल होती है ना। व्हाट डज दैट मीन? अभी मैं आपको डोंट वरी आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं एनिमेशन से भी दिखाऊंगी, बट हम सबसे पहले समझते हैं। सो लेट्स से ये एक लाइन है, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इस लाइन में या तो ऐसे ही जा सकते हैं या ऐसे ही जा सकते हैं, ठीक है? या तो ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा या पीछे मूव करेगा। अगर मैं इस मार्कर को ऐसा कर दूं, अभी भी ये ऑब्जेक्ट या तो इस पर आगे मूव करेगा पीछे मूव करेगा। इसको मैं ऐसे टिल्ट कर दूं, इस पर अभी भी ये चीज़ आगे मूव करेगी या पीछे मूव करेगी, ठीक है? नाउ सी द एनिमेशन। अब आपने ये वाली एनिमेशन देखी, तो अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि जो यहाँ पे ये बॉय है, ये एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करी हमने, और अब ये इस लाइन के आगे जा रहा है। अब या तो ये आगे जा सकती है पीछे जा सकती है, इसके अलावा कोई चांस है कि वो कहीं मूव करे? ना यहाँ पे वो राइट डायरेक्शन में जा सकता, ना लेफ्ट में जा सकता, ना टिल्ट होकर जा सकता। बेसिकली ये लाइन है, अब इस लाइन को चाहिए आप यू रख के इस पे ऐसे चलो, इसी लाइन को मोड़ लो, चल आप सकते हो इस लाइन पे आगे या पीछे, यानी कि 1 वे, ठीक है? इसका नाम है कि 1 डायमेंशन, यानी कि आप इस पे एक ही तरह से चल सकते हो, एक ही तरह से, या तो आप उसी लाइन में आगे जाओ उसी लाइन में पीछे जाओ। दिस इज 1 डायमेंशन, ओके? अब आपने एनिमेशन देखा, समझ आया। अब अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो व्हाट डज दैट मीन? अब मैं अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं काइंड दिस, यहाँ पे हमने लिखा 0, देन 1 2 3 -1 -2 -3। देखो -1 -2 -3 को आप ऐसे समझ सकते हो लाइक दिस। मान लो देयर इज सर्टेन ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर के इक्वल मान के चल रहे हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम ये चीज़ मान रहे हैं सिलेक्ट से, ठीक है? मैं बोल रही हूँ ये ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर आगे गया, यानी कि 1 2 3। अब मैं बोल रही हूँ ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पीछे गया, 1 2 3 4 5। अभी ऑब्जेक्ट की अब 1 डायमेंशन में मूवमेंट है, या तो ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा या तो ये ऑब्जेक्ट पीछे मूव करेगा। अब आपने एक चीज में आपकी और क्लियर करो, देखो जैसे हमने बचपन में पढ़ा नहीं था, जैसे कि प्लस 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 माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? देखो अगर मैं लिखती हूँ -5 + 2, तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा तो 5 - 2 3 एंड साइन वो लगाएंगे जिस पर बड़ा होगा, मतलब जो बड़ा नंबर है, यहाँ पे 5 बड़ा है, इसके साथ माइनस है। ये आपको पता है इसका एक्चुअली नंबर लाइन पे क्या मतलब है? -5 + 2। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 पे है, हम एकदम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, -5 का मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव साइड 5 यूनिट मूव करना है, ठीक है?
अभी मैं इसको ना एक्सटेंड कर देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए हैं, तो इट इज़ काइंड ऑफ यहाँ पे -4, यहाँ पे -5। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे है, -5 का मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को 5 यूनिट पीछे मूव करने हैं। तो 1 2 3 4 5 माइनस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, लेफ्टवर्ड कह लो। नंबर लाइन पर जब नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पीछे जा रहे होते हैं, एंड पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम आगे आ रहे होते हैं। हमने माइनस किया, देन उसके बाद +2, यानी कि अब आपको 2 यूनिट्स फॉरवर्ड मूव करना है। 1 2 कहाँ पे पहुंचे? -3 पे। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ 1 डायमेंशन इज। नाउ वी कम टू 2 डायमेंशन। अब देखो 2 डायमेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। सो सी, अभी मैंने आपको जब 1 डायमेंशन एक्सप्लेन किया था तो व्हाट आई डू कि मैंने आपको कहा था, मान लो ये एक रोप है, जैसे अभी हमने रोप का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है तो ये आगे मूव करेगा या पीछे मूव करेगा। ये यूं नहीं कि ये आगे मूव कर रहा है तो इसके यहाँ पे जा सकता है ना। देखो ये रस्सी का एग्जाम्पल लिया था, अब इस रस्सी पे बंदे ये तो आगे जाएगा या पीछे आएगा, ये नहीं कि वो ऐसे उतर के इस साइड मूव करे। ओनली इन 1। यहाँ पे हम देखें, अगर ये एक्स एक्सिस माने तो ये इस एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगा, अगर ये इधर बाहर की तरफ आई तो वाई एक्सिस आ जाएगी। अब देखो 2 डायमेंशन को कैसे समझ सकते हैं, ये एक बुक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, राइट को भी जा सकता है, लेफ्ट को भी जा सकता है, ये ऐसे डायगोनली भी मूव कर सकता है। 1 डायमेंशन पे हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट था कि द पर्सन विल मूव ओनली इन 1 वे, उस वे में आगे जाओ, उस वे में पीछे जाओ। बट 2D को हम समझ सकते हैं लाइक इट इज़ अ पेज मान लो या फिर एक प्लेन मान लो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, राइट को भी जा सकता है, लेफ्ट को भी जा सकता है। सो दिस इज व्हाट 2 डायमेंशनल थिंग। अब हम इसको देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। एनिमेशन देखते हैं। तो इस एनिमेशन में देखो हम इस पॉइंट पे करते हैं फोकस। तो यहाँ पे देखो 2 डायमेंशन, बात से क्लियर है कि 2 डायमेंशन की बात हो रही है। जब हम बात कर रहे थे 1 डायमेंशन की तो वहाँ पे 1 वे था, यानी कि वहाँ पे बेसिकली सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ एंड हाइट उसकी नेग्लिजिबल होती है। अब 2 डायमेंशन में उस प्लेन की मतलब उस जो भी जिसकी भी हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, इट हैव सम सर्टेन लेंथ एंड सम सर्टेन विड्थ। अब जैसे कि जब हमने 1 डायमेंशन में बात की थी खाली लेंथ थी, इसलिए वो उस पर चल रहा था। अब इधर देखो ये एक प्लेन है, इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ विड्थ है, इसीलिए जो मूवमेंट है वो भी इस पूरे पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे बॉय है, वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, वो उस पर डायगोनली भी जा सकता है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट 2 डायमेंशन, जहाँ पे कि आपको 2 डायमेंशन मिल जाती है। तो अभी यहाँ पे मोशन खाली आगे पीछे नहीं होगा, वो इधर भी ऐसे भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, लाइक वो इस प्लेन में, क्योंकि एक लाइन एक डायमेंशन से मिलके बनी है। अब 2 डायमेंशन से मिलके प्लेन बनता है आपका। ठीक है, ये चीज अच्छी है बताने में। एक डायमेंशन आपकी एक लाइन से मिलता है, लेट्स से ये एक लाइन है तो एक लाइन से एक डायमेंशन मिलता है, पर जब 2 डायमेंशन से मिलके एक प्लेन बनता है। अब ये जो पूरा प्लेन है इस यहाँ पे ये बच्चा कहीं भी भाग सकता है। सो दैट्स व्हाट 2 डायमेंशन एक्चुअली इज। ओके, अभी अपने एनिमेशन के थ्रू समझा। अब यानी कि देखो 2 डायमेंशनल थिंग इट इज अ प्लेन। ठीक है, 1 डायमेंशन में एक लाइन थी, 2 डायमेंशन में इट हैज सम लेंथ, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, कुछ ना कुछ विड्थ है। इसकी देखो जैसे ये भी ना ब्लैक बोर्ड है, ये एक प्लेन है, इसकी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कुछ लेंथ है, ये कुछ विड्थ है, कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है। अब ये भी एक प्लेन है। ठीक है, इसको मैं एक बार रिमूव कर रही हूँ, ये भी एक प्लेन है। अच्छा, बिफोर मूविंग फर्दर, डू यू नो व्हाट एक्सिस आर? अब बोलोगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कभी देखिए आपने एक्सिस? देखिए कभी? तो दीज कोई ऑब्जेक्ट नहीं है एक्सिस कि एक्स एक्सिस कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर तो ऑब्जेक्ट है, मेरे को दिख रहा है, मैं टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। बट एक्सिस क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस है जो कि हमने डिफाइन की है अपने कंसेप्ट को बताने के लिए।
अब जब वन डायमेंशन में बता रही थी, जहाँ पे कि मैं आपको बता रही थी इस नंबर लाइन हम फर्दर मूव कर रहे थे, हम बैकवर्ड मूव कर रहे थे, तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ की थी ना। अब 2 डायमेंशन में चीजें 2 डायमेंशन में हो रही है, यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स है। जब यहाँ पे लाइन थी तो मैं एक ही एक्सिस की जरूरत थी। अब 2 डायमेंशन में कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ है, तो हमें ऐसे ही 2 एक्सिस चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि जब हम 2D एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सिस परपेंडिकुलर क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो अब 2D को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड 2 एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर हैं। अब अभी तक 3 डायमेंशनल चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है, अभी 4 डायमेंशन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मे बी इन फ्यूचर वो होगा। तो अभी हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। जरूरी नहीं आप एक्स वाई लो, आप वाई जेड भी ले सकते हो, बट मेक श्योर आप 2 ही लो, क्योंकि 2 डायमेंशन ही है ना, क्योंकि इसलिए। अब यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट बताऊं, अब इसका ना खेल थोड़ा बदलेगा। यहाँ पे तो एक ही डायमेंशन में हम खेल रहे थे, तो हम आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपको 1 डायमेंशन में कोई पॉइंट है, लेट्स से नंबर लाइन 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। अब इस हम 1D में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी लोकेशन क्या बोलेंगे कि वो +2 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसकी लोकेशन करने के लिए ना हमें 2 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। क्यों बताओ बताओ, पॉज करो, सोचो आराम से एंड अपने थॉट्स शेयर करो, थिंकिंग डेवलप करो। क्यों 2 कोऑर्डिनेट्स की नीड है, कोऑर्डिनेट्स छोड़ो, क्यों 2 पॉइंट्स की नीड है? क्योंकि आप एक चीज देखो, यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे x की वैल्यू 2 है हमारी, ठीक है। इस पॉइंट पे भी x की वैल्यू 2 है, इस पॉइंट पे भी x की वैल्यू 2 है ना। देखो आप देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, पर पॉइंट्स तो अलग अलग है। और हमने तो पढ़ा था कि हर पॉइंट का यूनिक एड्रेस है। क्योंकि अब यहाँ पे 2 डायमेंशनल में चीज़ें आ गई ना, तो हमें किसी न किसी इस पॉइंट, यहाँ से भी हमें कोई पॉइंट का तो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा इसकी लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए। अब ना वो एक्चुअली क्या होता है, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए आपका होमवर्क या फिर कुछ भी कहो, वो ये है, आप खुद से सोचो कि वाई देयर इज अ नीड कि हम 2 पॉइंट से इस 2 पॉइंट का यूज करें यहाँ पे किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। प्लीज आप ये बताओ, तो क्योंकि देखो ऐसे ही थिंकिंग डेवलप होगी और ऐसे ही हम कोर कंसेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे। सो यस, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और बाय बाय।